को फिर महंगाई का झटका लगा है। तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि की है। अब घरेलू गैस का सिलेंडर 1056 रुपये 50 पैसे का मिलेगा, तो वहीं वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमतों में 8 रुपये 50 पैसे की कमी की गई है। कॉमर्शियल सिलेंडर अब 2038 रुपये का हो गया है। तो एक बार फिर आम इंसान को झटका लगा है। घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में इजाफा कर दिया गया है। 50 रुपये महंगा कर दिया गया है घरेलू गैस सिलेंडर। थोड़ी राहत दी गई है। 8.5 रुपये सस्ता कर दिया गया है कॉमर्शियल गैस सिलेंडर। फिर महंगाई का फिर एक बार झटका लगा है आम इंसान को। तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि कर दी है। और क्या जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। विवेक, लगातार महंगाई का डोज आम जनता को दिया जा रहा है। इसी के साथ एक बार फिर महंगाई का एक और झटका बहुत जल्द आम जनता को लगा है। 50 रुपये घरेलू गैस सिलेंडर महंगा कर दिया गया है। तेल कंपनियों ने एक बार फिर देश में बढ़ती महंगाई के बीच लोगों पर महंगाई की मार दी है। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर जरूर रखे गए, लेकिन रसोई गैस के दामों में इजाफा कर दिया गया है। अब घरेलू गैस सिलेंडर जो है वो 50 रुपये महंगा हो गया है। वहीं तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में 8.5 रुपये जो है कीमतों में कटौती की है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से तेल कंपनियों का एक कदम है, इससे देश के 1,66,00,000 एलपीजी उपभोक्ताओं पर बड़ा झटका जो है देश में बढ़ती महंगाई के बीच पड़ा है। अब रसोई गैस सिलेंडर के दाम जो है वो 1,006.50 की जगह 1,056.50 प्रति सिलेंडर हो गए हैं। वहीं कॉमर्शियल गैस जो सिलेंडर है उसके दामों में 8.5 रुपये की कटौती की गई है। अब 2,038 रुपये का जो है कॉमर्शियल गैस सिलेंडर हो गया है। तो एक कहा जा सकता है कि देश में बढ़ती महंगाई के बीच एक बड़ी मार लोगों पर पड़ी है। हालांकि ये तय माना जा रहा है कि जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल में इजाफा हो रहा था, तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दामों में तो इजाफा कर रही थी और बीते दिनों रसोई गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा किया गया था। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दामों में जो है काफ़ी बड़ी गिरावट है। 100 बैरल से नीचे दाम आ पहुँचे हैं, लेकिन फिर भी रसोई गैस की कीमतों में इजाफा किया गया है। इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से अप्रैल 2020 से लगातार जो है अघोषित तौर पर जो घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाती थी उसमें अघोषित कटौती की गई है, बंद कर दी गई है। तो महंगाई जो है वो पहले से लोगों पर पड़ रही थी, लेकिन अब जिस तरह से 50 रुपये प्रति सिलेंडर के दामों में इजाफा किया गया है तो माना जा रहा है लोगों का गुस्सा सरकार के प्रति जल्द देखा जा सकता है। इससे पहले अब जीएसटी को लेकर आम जो खाद्य वस्तुएं हैं उन पर भी जीएसटी को लेकर जल्द महंगाई की मार बढ़ने वाली है। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह से तेल कंपनियों की मनमानी सामने आ रही है उसके चलते जल्द केंद्र सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो पेट्रोल डीजल के साथ रसोई गैस को लेकर लोगों की मुश्किलें जो है वो कहीं और बढ़ सकती है। जी, लेकिन विवेक, लगातार एक के बाद एक महंगाई का डोज आम जनता को दिया जा रहा है। चाहे पेट्रोल हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, वो डोमेस्टिक हो, कोई भी हो, चाहे अन्य चीजें हो, हर तरफ महंगाई बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में एक के बाद एक लगातार गैस सिलेंडरों के दामों में इजाफा होना, वो भी बहुत जल्दी जल्दी होना, ये कहीं ना कहीं आम आदमी की कमर तोड़ देता है महंगाई के चलते। इसका क्या कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता?
जी बिल्कुल, देखिए तेल कंपनियों की ओर से लगातार अपने घाटे की दुहाई दी जा रही थी। केंद्र सरकार ने उनके घाटे की भरपाई के लिए उन्हें जो है अपने बाजार के मुताबिक दाम घटाने और बढ़ाने की छूट दी थी, जिसका का असर ये देखा गया कि लगातार तेल कंपनियां अपने घाटे का हवाला देकर तेल के दामों में इजाफा करती है। लेकिन तेल के दाम जब बढ़ाए जाते हैं तो 2 रुपये, 3 रुपये, 1.5 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए जाते हैं। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम कम होते हैं तो तेल कंपनियां उस अनुपात में जो है पैसे नहीं घटाती है। पैसे 5 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे तक, 25 पैसे तक ये बढ़ाए जो है दाम घटाए जाते हैं। तो लगातार जनता के साथ एक छलावा तेल कंपनियां कर रही है। दाम जब बढ़ाए जाते हैं तो कहीं अधिक बढ़ाए जाते हैं, लेकिन जब दाम कम किए जाते हैं तो कुछ ही पैसा जो है उसमें कम किया जाता है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से इसमें जो है बड़ी कटौती का एक राहत जरूर दी गई थी, लेकिन फिर तेल कंपनियां जिस तरह से लगातार इजाफा कर रही है तो उससे जनता के ऊपर महंगाई की मार जो है वो जरूर बढ़ती जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल है इसे जीएसटी के दायरे में लाने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन लगातार राज्य सरकारों ने अपने घाटे का हवाला देकर इसका विरोध जताया था, जिसके चलते फिलहाल पेट्रोल और डीजल जो है जीएसटी के दायरे में लाने की जो कवायद केंद्र सरकार की ओर से की जा रही थी उस पर विराम लग गया है। लेकिन माना जा सकता है कि केंद्र सरकार अगर तेल कंपनियों पर नकेल कसे तो लोगों को बढ़ते तेल, पेट्रोल के साथ ही रसोई गैस की बड़ी कीमतों से जो है वो राहत मिल सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए।